हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी हिंदी प्रैक्टिस सेट की क्लास होने वाली है और हिंदी प्रैक्टिस सेट में वर्णमाला के किस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं, उन सभी क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इन क्वेश्चनों को हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ने वाले हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं और एग्ज़ाम में काफ़ी ये हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। आज का सबसे पहला हमारा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से होते हैं भाई? कौन से हैं हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण? तो अंग और अह भी। ठीक है, अंग और अह कैसे वर्ण है हमारे ये? तो अयोग वह वर्ण है। इसमें जो अह है ये कैसा वर्ण है हमारा? तो ये अनुस्वर वर्ण है। और जो अंग है ये कैसा वर्ण है? तो हमारा विसर्ग वर्ण है। भैया ये जो हमारा अंग ये कैसा है? हमारा अनुस्वर वर्ण है। और जो भैया ये वाला वर्ण जो है अह ये कैसा हमारा विसर्ग वर्ण है। इन्हीं दोनों वर्णों को हम क्या कहते हैं भाई? इन्हीं दोनों वर्णों को अयोगवाह वर्ण भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? अयोगवाह वर्ण भी कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में भैया टोटल वर्ण कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्ण जो होते हैं 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं भाई? तो हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्ण तो 52 होते हैं। 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं? जिसमें कि 11 आपके स्वर शामिल होते हैं। और संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं भाई? तो 4 संयुक्त स्वर होते हैं। 2 हमारे अयोगवाह शामिल होते हैं। और इसी के साथ साथ भैया हमारे कितने 33 हमारे व्यंजन शामिल होते हैं। कितने? 33 व्यंजन शामिल होते हैं। और उच्छिष्ट वर्ण कितने शामिल होते हैं? 2 हमारे उच्छिष्ट वर्ण शामिल होते हैं। इन सभी को मिलाकर भैया टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 52 हो जाती है। अगर आपसे पूछेगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और ये भैया 5 वर्गों में बटे होते हैं, जैसे कि कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। तो 5 × 5 × 25 क्या होते हैं हमारे पास? स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अंग और अह भैया क्या है ये? हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो हमारी कहलाती है वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? वर्ण कहलाती है। और वर्ण की डेफिनेशन क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो होती है वो क्या होती है हमारी? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई हमारी क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई हमारी ध्वनि कहलाती है। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाई? तो शब्द होती है। क्या होती है? शब्द होती है। तो क्वेश्चन 3 तरीके से बनेंगे, ये याद रखना है एग्जाम में। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण होगी। या भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी? तो वर्ण होगी। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी? तो ध्वनि होगी। और अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो शब्द होगी भाषा की। ठीक है, ये पॉइंट हमें याद रखना है। स्वर किन्हें कहा जाता है? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको स्वर कहा जाता है। व्यंजन किनको कहा जाता है? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहा जाता है। तो ये पॉइंट हमें इस प्रश्न से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, क्या बताना है? स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो स्थान के आधार पर जो मूर्धन्य व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं भाई? तो हमें क्या बताने हैं? स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताने हैं। ठीक है, तो मूर्धन्य व्यंजन हमारे कौन से हो जाएंगे? जो टै वर्ग वाला होता है वो हमारे कौन से कैसे वर्ण होते हैं भाई? तो मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। कौन से वर्ग वाले भाई? तो टै वर्ग वाले। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हमारे हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन है। कंठीय व्यंजन कौन से होते हैं भाई? तो कंठीय व्यंजन यानी कै वर्ग वाले इसमें शामिल होते हैं कंठीय व्यंजन में। और इसके अलावा ए शामिल होता है, आ शामिल होता है और विसर्ग और है। ये कैसे व्यंजन हमारे हैं? तो कंठीय व्यंजन हैं। तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? तो इसमें च वर्ग शामिल होता है। इनके अलावा दोनों ई यानी लघु ई और दीर्घ ई, और इसके अलावा य और श और क्या शामिल होते हैं भाई? यही शामिल होते हैं हमारे किसमें? तो ये तालव्य व्यंजन होते हैं। मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? मूर्धन्य व्यंजन में ट वर्ग शामिल होता है। और इनके अलावा भैया त, त्र, र और पेचरा वाला स, ये किस में होते हैं भाई? तो मूर्धन्य व्यंजन में होते हैं। और दंतीय व्यंजन में तय वर्ग शामिल होता है। कौन सा वर्ग शामिल होता है भाई? तो तय वर्ग शामिल होता है। इनके अलावा ल,
श और जय शामिल होते हैं। ये कैसे हमारे हैं, तो ये दंतीय व्यंजन होते हैं। औष्ठ्य व्यंजन के अंदर प वर्ग शामिल होता है और लघु ऊ शामिल होता है और दीर्घ ऊ। ये कैसे व्यंजन हमारे, तो औष्ठ्य व्यंजन है। ठीक है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। तो स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन हमारे जो होते हैं भैया, हम ऑप्शन नंबर डी ड और ड होते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जो नुक्ता वाले व और फ होते हैं, ये कैसे होते हैं भाई, तो ये दंत औष्ठ्य व्यंजन होते हैं। कैसे व्यंजन होते हैं ये भाई, तो दंत औष्ठ्य व्यंजन होते हैं। ठीक है, और जो नुक्ता वाले क ख और ये जो ग होते हैं भाई, ठीक है, नुक्ता वाले, और ये कैसे व्यंजन होते हैं, ये जीवा मूल व्यंजन होते हैं या अलिजीवा मूल व्यंजन इनको कहा जाता है। ठीक है, तो इतने फैक्ट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं, जहां से एग्जाम में हमें अच्छे नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे नंबर में वहां पर वर्णमाला पूछा जाएगा, तो वर्णमाला से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, वो सभी आज के इस क्लास में वो फैक्ट हम विद फैक्ट के साथ ये क्लास कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्णमाला किसको कहते हैं। भैया किसको कहा जाता है वर्णमाला, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं भैया, वर्णमाला कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है भैया, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो संयुक्त वर्ण। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं भैया, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त व्यंजन या वर्ण कितने होते हैं, तो चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे पास, श होता है, त्रय होता है, ज्ञ होता है, और कौन सा होता है भाई, और श्रेय होता है। ये चार हमारे कैसे व्यंजन हैं, तो ये संयुक्त वर्ण हैं भैया चार। कै की बात करें तो कै धन यानी हलंत वाला कै और श से मिलकर बना होता है। और भैया तय की बात करें तो तय हलंत वाला और रै से मिलकर बना होता है। और ज्ञ से ज्ञानी की बात करें तो जय हलंत वाला और इ से मिलकर बना होता है। और श्रेय की बात करें तो बड़ा वाला श धन रै से मिलकर बने होते हैं ये व्यंजन। ठीक है, तो छह कैसा व्यंजन है, तो छह संयुक्त वर्ण है। कैसा वर्ण है भाई, तो संयुक्त वर्ण है भैया ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, कै ग जय फ जो कि नुक्ता वाले हैं, ये ध्वनियाँ कैसी हैं भैया, तो ये ध्वनियाँ हमारी कैसे होने वाली हैं ये, तो ये कैसी ध्वनियाँ हैं हमारी, तो अरबी फारसी भाषा की ध्वनियाँ हैं। किस भाषा की ध्वनियाँ हैं, तो ये अरबी फारसी भाषा की ध्वनियाँ हैं। कौन सी भाई, कै नुक्ता वाला, गै नुक्ता वाला, जय नुक्ता वाला और फै, ये ध्वनियाँ कैसी हैं, तो अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, किस शब्द में री स्वर नहीं है, तो किस शब्द में भैया री स्वर नहीं है, तो देखो जो ये नीचे हमें ये दिखाई देते हैं लगा हुआ, तो ये किसकी भैया री स्वर की पहचान होती है भैया। तो इसमें देखो दृष्टि में भी री है, कृष्णा में भी री है और कृपा में भी री है, लेकिन क्रमांक में री नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो भैया जिस शब्द में भैया री स्वर नहीं है वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्रमांक। कौन सा भी, क्रमांक है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या हमें 11 देखने को मिलते हैं। और 11 स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, दो आयोग वहाँ छोड़कर हमारे कितने स्वर होते हैं भाई, तो 11 स्वर होते हैं, जिसमें से हमारे पास लघु ए, लघु आ, लघु ई, दीर्घ ई, ठीक है, और इसी के साथ साथ ऊ लघु और दीर्घ ऊ, ऋषे ऋषि, ए से ऐनक, ठीक है, ए से एड़ी, ओ से ओखली और औ से औरत। ये 11 हमारे कैसे होते हैं, तो ये 11 हमारे स्वर होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या हमें 10 देखने को मिलती है। आयोगवाह स्वर कितने होते हैं, तो आयोगवाह भैया हमारे 2 होते हैं, अंग और अह। ठीक है, तो पूछेगा स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या 11 होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, कौन सा वर्ण सगोश नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण सगोश नहीं है भैया। सगोश या घोष आपसे पूछेगा तो भैया कौन सा वर्ण इनमें से नहीं है, तो इनमें से जो तय है भाई, तय कैसा नहीं है भैया, तय हमारा सगोश नहीं है। सगोश आखिर क्या कहते हैं, किनको कहते हैं भाई, तो जिनको बोलने में ज़्यादा हवा निकलती है वो कैसे होते हैं हमारे, वो सगोश या घोष भैया वर्ण होते हैं।
ठीक है। और ये कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें। कौन से? तीसरा, चौथा, पांचवा हमारा कैसा है ये? तो सगोश वर्ण है। कैसा वर्ण है भैया? सगोश वर्ण है। और इसी के साथ साथ अंतस्थ व्यंजन। कौन से अंतस्थ व्यंजन? य, रे, ल और व, ये भी कैसे हमारे हैं? तो ये भी हमारे सगोश व्यंजन है। इन्हीं के साथ साथ है जो है ये भी कैसा हमारा है? सगोश व्यंजन है। और साथ ही साथ 10 स्वर, 10 स्वर भी हमारे कैसे हैं? तो ये सगोश व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यानी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन य, रे, ल, व और है और 10 स्वर कैसे हमारे? सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं। अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? जिनको बोलने में क्या भैया कम हवा निकलती है, उनको क्या कहा जाता है? अघोष व्यंजन कहा जाता है, यानी अघोष वर्ण कहा जाता है। और ये प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण जो होता है वो कैसा होता है भाई हमारा? तो वो अघोष होता है। इसी के साथ साथ भैया तीनों श हमारे कैसे होते हैं? तीनों श भी हमारे अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? तय कैसा हमारा वर्ण है? वर्ण नहीं है, तो सघोष वर्ण नहीं है। कैसा वर्ण है भैया? तो ये अघोष वर्ण है। दोनों की पहचान बता दी है। प्रत्येक वर्ग का भैया तीसरा, चौथा, जो पांचवा वर्ण होते हैं वो सघोष होते हैं। साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन और इसके साथ साथ है और जो क्या कहते हैं 10 स्वर हैं वो सघोष के अंतर्गत आते हैं। अघोष भैया पहला, दूसरा जो वर्ण होते हैं वो अघोष होते हैं और तीनों श हमारे कैसे होते हैं? ये अघोष होते हैं। तो इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, इनमें से नासिकीय व्यंजन कौन सा है भैया? तो इनमें से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? नासिकीय व्यंजन कह सकते हैं या अनुनासिक भैया व्यंजन या वर्ण कौन सा है अभी? तो जो वर्ग के जो पांचवें वर्ण होते हैं, कौन से भैया? पांचवा वर्ण जो होता है वो कैसा वर्ण होता है हमारा? तो नासिकीय व्यंजन या अनुनासिकीय व्यंजन कहलाता है। तो इसमें से कौन सा हो गया भाई? न कैसा हमारा? नासिकीय व्यंजन है। कैसा व्यंजन है भाई? न, तो नासिकीय व्यंजन है। जय हमारा कैसा व्यंजन है भाई? तो ये तालव्य व्यंजन है। कैसा व्यंजन है भैया? तालव्य। और ये जो हमारा ग व्यंजन है कैसा है? ये तो कंठीय व्यंजन है। और ब कैसा हमारा? तो ब हमारा ओष्ठीय व्यंजन है। ठीक है, ये पॉइंट भी हमें याद रखने हैं। इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हमें देखने को मिलेगा आंसर नंबर बी। ठीक है, तो नासिकीय व्यंजन कौन सा है भैया? तो न हमारा कैसा है? नासिकीय व्यंजन है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, इनमें से एकारांत शब्द कौन सा है भाई? एकारांत शब्द कौन सा है? एकारांत या अकारांत या उकारांत या ओकारांत, औकारांत, इन शब्दों की पहचान किस तरीके से होती है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इन शब्दों का हमें पहचान कैसे करते हैं। सबसे पहले इन जो शब्द हमें दे रखे हैं उनको हमें तोड़ना है। तोड़ना है किस तरीके से? जैसे ध्वनि को तोड़ेंगे तो ध आधा है हमारे पास, फिर उसके बाद वह है, फिर किस में टूटेगा भाई? ए, धन, न, और किस में भाई? छोटी ई में टूटेगा। जो उस शब्द का लास्ट वर्ण तोड़ने पर आएगा वो उसी से क्या करेंगे भाई? उसी से पहचान होगी कि ये जो हमारा शब्द दिया है एकारांत है या उकारांत है। तो इनमें से भैया एकारांत शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ध्वनि हो जाएगा। अमन को तोड़ेंगे तो ए, धन, मैं, धन, ए, धन, न, धन, ए में टूटेगा ये। ठीक है, तो लास्ट में भैया किस में टूट रहा है? ये लघु ए में टूट रहा है, तो ये कैसा शब्द हो जाएगा? अकारांत हो जाएगा। व्यंजन को तोड़ेंगे लास्ट में ओ आएगा निकल के हमारे पास, तो ओकारांत हो जाएगा। संभावनाओं को तोड़ेंगे भाई तो लास्ट में क्या निकलेगा? ए निकल के आएगा, तो ये एकारांत हो जाएगा। यानी कि जो शब्द दिया होगा उसको तोड़ने पर जो लास्ट वाला वर्ण होगा उसी से भैया शब्द की पहचान की जाएगी कि एकारांत है या उकारांत है या एकारांत है या ओकारांत शब्द है। इन्हीं शब्दों से पहचान होती है। तो समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ आप सभी के। तो इसका एकारांत शब्द कौन सा है इसमें? तो एकारांत शब्द भाई ध्वनि शब्द है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, मुख खुलने के आधार पर संवृत स्वर, भैया संवृत स्वर या संवृत वर्ण कौन से हैं भैया? तो मुख खुलने के आधार पर जो इसमें भैया संवृत स्वर वर्ण है वो कौन सा है? ई, दीर्घ ई और दीर्घ उ हमारा कैसा है भाई? तो संवृत स्वर है हमारा। ठीक है, कैसा भैया स्वर है ये? तो संवृत स्वर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? ठीक है, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं भाई? तो बात करते हैं स्वर कितने प्रकार के, स्वर के भेद कितने होते हैं? स्वर के 3 भेद हमें देखने को मिलते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और कौन सा भाई?
प्लुप्त स्वर, ये 3 प्रकार के हमें स्वर देखने को मिलते हैं। हाथ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हाथ स्वरों की संख्या हमारी 4 होती है। कितनी होती है हाथ स्वरों की संख्या? 4 होती है। लघु ए, लघु ई, लघु ऊ और ऋषि। ऋषि हमारे कैसे हैं भाई? तो ये 4 हमारे हास्व स्वर हैं। हास्व स्वर को और क्या कहा जाता है भाई? हास्व स्वर को ही लघु स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? तो हास्व स्वर को ही लघु स्वर भी कहते हैं और इसके साथ साथ एक मात्रिक स्वर भी हास्व स्वर को ही कहा जाता है। दीर्घ स्वर की अगर बात करते हैं, दीर्घ स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? तो दीर्घ स्वर जो हमारे होते हैं भाई, दीर्घ आ होता है, दीर्घ ई होती है और दीर्घ ऊ हमें देखने को मिलता है, लघु ए और क्या हमारे पास दीर्घ ए, ओ और औ, ये हमारे कैसे हैं भाई? तो ये दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर को ही सजातीय स्वर भी कहते हैं और द्विमात्रिक स्वर भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, किनको कहा जाता है भाई? दीर्घ स्वर को ही कहा जाता है। अगर बात करते हैं दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ की बात करें तो ये हमारे कैसे हैं? तो ये हमारे सजातीय स्वर हैं। सजातीय स्वर क्यों हैं? क्योंकि ये एक ही जाति से इनका निर्माण होता है, यानी ए धन ए मिलकर क्या बनता है? आ मिलता है। तो एक ही जाति से मिलने की वजह से इनको क्या कहा गया भाई? सजातीय स्वर कहा गया है। इसी साथ साथ हम बात करते हैं लघु ए, दीर्घ ए और ओ और औ की बात करें तो ये हमारे कैसे स्वर हैं भाई? तो ये विजातीय स्वर हैं। क्योंकि इनका निर्माण अलग अलग जातियों के मिलने से हुआ है। अगर ओ की बात करें तो ओ का निर्माण कैसे हुआ है भाई? ओ का निर्माण अगर बात करें तो ए धन ऊ के मेल से किसका निर्माण हुआ है भाई? ओ का निर्माण हुआ है। यानी अलग अलग जातियों से मेल से भैया ओ का निर्माण हुआ है, इसी कारण इसको विजातीय स्वर भी कहा जाता है। कैसा स्वर कहा जाता है भाई? तो विजातीय स्वर कहा जाता है। तो इसमें से दीर्घ स्वर कौन से हो गए भाई? तो ऑप्शन नंबर बी, आ और ओ कैसा हमारा हो गया भाई? तो ये दीर्घ स्वर हो गया है भाई। ठीक है, तो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, आ और ओ कैसे हमारे हैं? तो दीर्घ स्वर हैं हमारे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, मुख खुलने के आधार पर अर्धविवृत वर्ण कौन सा है भाई? तो मुख खुलने के आधार पर अर्धविवृत जो वर्ण हमारे कौन कौन से हैं भाई? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, यानी लघु ए और दीर्घ ए से एनक और औ से औरत। भैया हमारा कैसा हो गया भाई? तो ये अर्धविवृत स्वर हो गए। कैसे स्वर हो गए? अब अर्धविवृत स्वर हो गए। मुख खुलने के आधार पर भैया वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? या तो कह सकते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से संवृत होते हैं। कौन से भैया? संवृत वर्ण। और ये संवृत वर्ण कौन से होते हैं भाई? लघु ई, दीर्घ ई, लघु ऊ और दीर्घ ऊ कैसे हैं भैया? तो ये संवृत स्वर हैं। और विवृत स्वर किनको कहा जाता है? विवृत स्वर। विवृत स्वर में कौन से आते हैं? तो विवृत स्वर में दीर्घ आ जाता है। अर्ध संवृत स्वर में कौन से आते हैं? तो ए और औ आते हैं। और बात करते हैं अर्धविवृत में तो भैया लघु ए, लघु दीर्घ ए और औ ये कैसे हमारे हो जाते हैं? तो ये हमारे भैया क्या हो जाते हैं? ये तो अर्धविवृत हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया कि मुख खुलने के आधार पर अर्धविवृत स्वर कौन सा है? तो लघु ए और औ हमारा क्या हो गया भैया? तो ये अर्धविवृत स्वर हो गए। ठीक है, तो इतने पॉइंट हमें इससे याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्वरों को अन्य किस नाम से हम जानते हैं भैया? तो स्वरों को हम अन्य जो नाम जानते हैं अच नाम से। किस नाम से जानते हैं? तो अच नाम से जानते हैं। स्वर किनको कहा जाता है? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हीं को क्या कहते हैं भाई? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्वर कहते हैं। और व्यंजन किनको कहा जाता है? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहा जाता है। व्यंजनों को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं भाई? तो हल कहते हैं। ठीक है, व्यंजन को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? तो हल कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर इसका डी हो गया कि स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अच नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं भैया? तो अल्प प्राण वर्ण जो होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होते हैं वो कैसे वर्ण होते हैं? तो अल्प प्राण वर्ण होते हैं। और इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल और व। ये कैसे होते हैं भैया? अंतस्थ व्यंजन होते हैं।
इसी के साथ साथ 10 स्वर शामिल होते हैं। ठीक है, 10 स्वर शामिल होते हैं। ये कैसे होते हैं? हमारे अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण जो होता है कौन सा होता है? हमारा महाप्राण व्यंजन होते हैं। ये और वह को क्या कहा जाता है भाई? तो ये और वह को अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हमें देखने को मिलेगा सी, कै और गे। तो प्रत्येक वर्ग का भैया पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है हमारा? तो अल्पप्राण वर्ण कहलाता है। तो कै और गे कैसे हो गए हमारे पास? अल्पप्राण वर्ण हो गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन वो होने वाला है, डय वर्ण नहीं है। डय वर्ण क्या नहीं है भैया? तो डय वर्ण जो है अघोष नहीं है। क्या नहीं है? तो अघोष नहीं है। ये महाप्राण व्यंजन भी है, महाप्राण वर्ण भी है, स्पर्श वर्ण भी है और मूर्धन्य वर्ण भी है। ढ से ढक्कन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये भैया जो इसमें आंसर हो जाएगा, आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर जो हमें देखने को मिलेगा आंसर नंबर बी, अघोष वर्ण नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, ओ और औ वर्ण क्या कहलाते हैं? ठीक है, ओ और औ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये कंठोष्ठीय वर्ण कहलाते हैं। अगर इनकी निर्माण की बात करें, ओ का निर्माण किससे होता है? तो अ धन उ के मिलने से किसका निर्माण हो जाता है भाई? ओ का निर्माण होता है। अ का उच्चारण क्या स्थान क्या है? तो कंठीय है। और उ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठीय है। क्या है भाई? ओष्ठीय। इसी कारण इनको कंठोष्ठीय वर्ण कहा जाता है। कंठ तालव्य व्यंजन कौन से वर्ण हैं? तो ए और ए। ये कैसे हैं भैया? तो कंठ तालव्य वर्ण है। ठीक है, ठीक है। दंतोष्ठीय वर्ण कौन से होते हैं? तो ये और वे कैसे हैं भैया? तो दंतोष्ठीय, सॉरी कौन से भैया? फ और व कैसे हैं? तो ये दंतोष्ठीय वर्ण है भाई। नासिकीय व्यंजन कौन से होते हैं? जो पंचम वर्ण होते हैं वही कैसे होते हैं हमारे? तो नासिकीय व्यंजन होते हैं। इसका आंसर कौन सा हो गया? इसका आंसर हमारा ए हो गया, कंठोष्ठीय। ठीक है, ओ और औ कैसे व्यंजन है? तो कंठोष्ठीय व्यंजन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है भाई? 4 होती है। 4 कौन कौन से होते हैं? लघु ए, लघु ई, लघु उ और ऋषि ऋषि। ये कैसे हैं भैया? तो ये ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वर को एकमात्रिक स्वर और लघु स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन होने वाला है, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो होठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो व्रतमुखी स्वर होता है। कौन से होते हैं? व्रतमुखी स्वर और अव्रतमुखी स्वर होठों के आधार पर होते हैं। व्रतमुखी स्वर में कौन कौन से आते हैं? तो हमारे पास लघु उ, दीर्घ उ, ओ और औ आते हैं। अव्रतमुखी स्वर पे कौन से आते हैं भाई? तो लघु ए, दीर्घ आ, लघु ई और दीर्घ ई, ए से ऐनक और ए से एड़ी, ये आते हैं अव्रतमुखी के अंदर। तो होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है, ऋषि ऋषि को वर्णमाला में स्थान दिया गया है। तो भैया कौन सा स्थान दिया गया है ऋषि ऋषि को? तो स्वर। ठीक है, क्या स्थान दिया गया है? तो स्वर में इसका स्थान दिया गया है। ठीक है, अगर बात करें उच्छिष्ट व्यंजन कितने होते हैं? तो उच्छिष्ट व्यंजन हमें 2 देखने को मिलते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन को ही द्विगुण व्यंजन, ताड़जात व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कौन कौन से होते हैं? तो हमारे पास ये 2 जो वर्ण होते हैं या व्यंजन होते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है भाई? तो उच्छिष्ट व्यंजन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, प्रत्ययन के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है भाई? तो जी प्रत्ययन के आधार पर लय भैया पार्श्विक ध्वनि है। कैसी ध्वनि है भैया? पार्श्विक ध्वनि है। प्रकंपित ध्वनि कौन सी होती है? तो र हमारी कैसी है भाई? प्रकंपित ध्वनि है। इसी को भैया लुंठित ध्वनि भी कहा जाता है। उच्छिष्ट ध्वनि कितने होते हैं भाई? उच्छिष्ट ध्वनि 2 होते हैं और इसी को ताड़नजात और क्या द्विगुण ध्वनि भी, ये व्यंजन या वर्ण भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। और कौन सा नहीं होता है हमारा? लघु ए नहीं होता है। और भैया टोटल स्वर कितने होते हैं, यानी स्वर कितने होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं। और कुल अगर पूछेगा तो कुल 13 होते हैं, जिसमें 2 आयुर्भाव भी शामिल कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
क्लास को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने सुझाव दें। थैंक यू।